नमस्कार साथियों। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं मिस्टर दमन सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मित्रों, आप सबके सामने मैं एक वीडियो और लेके हाजिर हूं जो फिटनेस के रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक डाइट के ऊपर रहेगा कि कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हो। एक्सरसाइज अलग बात है, ठीक है, पर अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते हो तो कभी आप फिट नहीं हो सकते, या कभी आप अपना वेट गेन नहीं कर सकते, या कभी आप अपना वेट कम नहीं कर सकते। तो मेजरली क्या होता है मित्रों, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डाइट के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप फिट होना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, किसी को अपना वेट गेन करना है, ठीक है। तो वेट गेन करने के लिए क्या क्या उसको पूरी दिनचर्या में डाइट फॉलो करनी है, या वेट कम करने के लिए उसको पूरी दिनचर्या में क्या डाइट फॉलो करनी है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मान लो एक पतला बंदा है और एक मोटा बंदा है, ठीक है। पतले बंदे को वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, फैट नहीं, वेट मसल। और एक मोटे बंदे को कम होना है, पतला होना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। मित्रों, क्या होता है कि जैसे मान लो देख लो एक पतला बंदा है, डेली वो जिम में आके या कई बार एक्सरसाइज कर रहा है, आउटडोर या इंडोर। तो वो क्या कर रहा है कि मान लो 3500 से 4000 तक अपनी कैलोरी खर्च कर रहा है, पर डेली की उसकी कंजप्शन है 3000 कैलोरी की। तो कभी वो अपना वेट गेन नहीं कर सकता। वेट गेन करने के लिए उसको अपनी कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी। एक्सरसाइज भले ही सेम रखे या एक्सरसाइज को कम करे, पर मेरे हिसाब से एक्सरसाइज को सेम रखे पर कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पतला बंदा है, वो डेली अगर 5000 कैलोरी खाने शुरू करेगा, लेने शुरू करेगा, और कम से कम 4000 से 4200 कैलोरी वो खर्च करेगा, तो वो कैलोरी प्लस में जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके थ्रू आउट डे, वीक और मंथ वो अपना वेट बढ़ाने शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज से मेरा ये एम है कि मैंने अपना वेट गेन करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या आइडियल रूटीन मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो आइडियल रूटीन कुछ ऐसी होगी कि मेरे को पूरी अपनी दिनचर्या में, पूरे दिन में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे अपनी कैलोरी इनटेक को बढ़ा सकता हूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैलोरी खा सकता हूँ। 5000 मान लो मैंने कैलोरी ली, और अच्छा सा वर्कआउट करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, कार्डियो करके मैंने 4000 कैलोरी डेली की खर्च कर रहा हूँ। डेली 5000 ले रहा हूँ, 4000 खर्च कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम बाद जो होगा, डे, वीक और मंथ के बाद मेरा वेट धीरे धीरे गेन होनी शुरू होगा, क्योंकि मैं कैलोरी कम खर्च कर रहा हूँ और ले ज़्यादा रहा हूँ, जिसको कि हम बोलते हैं वेट गेनिंग करना। तो उस सिनेरियो में आपका वेट गेन होगा। अगर मान लो आपको वेट कम करना है, तो मेरे को अपनी दिनचर्या में जो मेरा कैलोरी है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मान लो जिम के अंदर मैं कम से कम भी 4000 कैलोरी खर्च कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कम से कम भी 3000 कैलोरी लेनी पड़ेगी अपने खाने से। 3000 कैलोरी मान लो मैंने पूरे दिन में ली, और 4000 कैलोरी मैंने जिम में वर्कआउट करके या आउटडोर या इंडोर वर्कआउट करके खर्च कर दी। तो 1000 कैलोरी जो होगी वो डे बाय डे मेरी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी तो मेरा वेट गेन होने शुरू होगा। तो ये फंडा होता है वेट कम करने का और वेट बढ़ाने का, ठीक है मित्रों। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो नॉर्मल जो भी मेरे भाई स्टूडेंट हैं, या जो गांव के हैं, या जो घर में हैं, या जिनकी सैलरी अभी 10 से 15 हज़ार है और वो इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैं सिंपली ये डाइट बताऊंगा, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है। अपनी जो इंडिया की थाली है वो थोड़ी कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा है, तो आपको जो घर की थाली है वो इस तरीके से बनानी है ना, कि मतलब जैसे मान लो अभी के समय में क्या होता होगा, मेजरली आप चावल ज़्यादा डालते होने, दाल थोड़ी कम खाते होने, सब्जी कम खाते होने, सैलड तो मैक्सिमम बंदे लेते ही नहीं है। तो अब से आपको क्या करना है कि आपको वेट गेन करना है, तो चावल जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो थोड़े से बढ़ा दो, चपाती जो होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ा दो, और जो प्रोटीन होगा जैसे दाल होगी वो कोई भी हो सकती है, राजमा हो सकती है, या मान लो अलग अलग जो भी दालें होती है जो हमारे इंडियन के घर में बनती हैं वो आप ले सकते हो। सब्जी आप ले सकते हो, उसमें सैलेड ऐड कर सकते हो। और अपनी दिनचर्या में अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट ड्राई फूड हो गई, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, और अपनी दाख होगी, और अपने
चने हो गए, तो इनको आप लेके अपना वेट गेन कर सकते हो ज़्यादा मात्रा में खा के। उसी तरह अगर आप मित्रों मोटे हो और अगर आपको वेट कम करना है, तो जहाँ पे आप 4 चपाती खा रहे हो वहाँ पे आपको 2 चपाती खानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो सुबह 4 चपाती खाते हो तो आप सुबह 2 चपाती खा सकते हो, पर दाल उतनी खानी है क्योंकि प्रोटीन अपना उतना ही रखना है। ठीक है, जो आप काजू बादाम और किशमिश ले रहे हो वो भी आप उतना ही रख सकते हो, अगर बढ़ाना चाहे तो थोड़े से बढ़ा सकते हो, पर आपको जो चपाती है वो 4 से 2 करनी पड़ेगी। चावल की जो आप पूरी थाली भरते हो वो आपको कम से कम 1 या 1.5 कटोरी चावल लेने पड़ेंगे, पर प्रोटीन जो होगा, जो दाल का सोर्स है, ये जो भी इंडियन खाने में बनता है वो उतना ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूध हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन है, ये भी आपको अपनी कैलोरी के हिसाब से लेनी पड़ेगी। अगर वेट कम कर रहे हो तो थोड़ा कम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपनी थाली को बढ़िया सा बना के अपना वेट गेन भी कर सकते हो और वेट कम भी कर सकते हो। तो मित्रों आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ। तो क्या होता है कि मित्रों, अगर आप लोग अपनी कैलोरी की कैलकुलेशन करोगे पूरे दिन में और अच्छे से वर्कआउट करोगे तो आपका वेट कम भी होगा और आपका वेट ज़्यादा भी होगा। अगर आप अपने कैलोरी की कैलकुलेशन नहीं करोगे और जिम में आके जितनी मर्जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, जितना कार्डियो करोगे, ना उससे आपका वेट कम होने वाला है, ना उससे आपका वेट ज़्यादा होने वाला है। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी डाइट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डाइट की और कैलोरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितनी आप डाइट ले रहे हो और कितना आप वर्कआउट में कैलोरी खर्च कर रहे हो। तो वेट अगर आपको बढ़ाना है तो कैलोरी प्लस में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम में हूँ, जिम में आया हूँ और मेरे को वेट बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेली की 3500 से 4000 कैलोरी लेनी पड़ेगी और 3000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी अगर मेरे को वेट बढ़ाना है। अगर मान लो मेरे को वेट इंक्रीज करना है तो मेरे को कम से कम भी डेली 5000 कैलोरी लेनी पड़ेगी और 4000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। तो 1000 कैलोरी जो हुई वो मेरी प्लस में चलते चलते थ्रू आउट डे, वीक, मंथ और ईयर मेरा वेट गेन होगा। वैसे ही मित्रों अगर मेरे को थोड़ा पतला होना है या फिट होना है, फिट दिखना है, तो जो कैलोरी होगी ना मित्रों वो मेरे को कम खानी पड़ेगी और खर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली 2500 से 3000 कैलोरी ले रहा हूँ या 2000 कैलोरी ले रहा हूँ और जिम में आके मैं 4000 या 4500 कैलोरी खर्च कर रहा हूँ थ्रू आउट वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो, तो मेरा जो वेट होगा ना उस मामले में मित्रों वो कम होगा मेरा। ठीक है, तो ये सारा फंडा रहता है। अगर वेट गेन करना है तो कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वेट कम करना है तो आपको कैलोरी कम करनी पड़ेगी। कैलोरी आप तभी कम, मतलब अपने यहाँ अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप मोटे हो तो आपको फिट होना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, कैलोरी आपको कम करनी पड़ेगी। जैसे डेली ही आपको कम से कम 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी और जिम में आके 4000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप अपना वेट कम कर पाओगे। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको जो कैलोरी है वो कम से कम 5000 लेनी पड़ेगी और 3500 से 4000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी या 2500 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। उससे जो होगा आपका डे, वीक और मंथ वाइज आपकी जो होगा वो कैलोरी प्लस में चलती जाएगी और आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको समझाने में मैं सक्षम हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद भी अगर जो आप लोग बोलोगे कि मेरे को डाइट पे कोई और वीडियो चाहिए या एक्सरसाइज पे कोई और वीडियो चाहिए या फिटनेस रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।